हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। अभी मैं भोपाल में हूँ और आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ सांची के लिए। सांची के स्तूप देखूँगा मैं, जो कि वर्ल्ड फेमस है, और उसके बाद वहाँ से आगे जाऊँगा उदयगिरी केव्स के लिए, और उसके अलावा और भी कुछ पॉइंट होंगे वो मैं देखने वाला हूँ। तो अभी मैं भोपाल में हूँ और सुबह के 9 बज रहे हैं। तो भोपाल का गरम गरम नाश्ता करते हैं। यहाँ का जो फेमस नाश्ता है गरम गरम जलेबी और पोहा। ये भोपाल का MP नगर एरिया है और यहाँ पर आनंद स्वीट करके शॉप है। ड्राइवर ने बताया काफ़ी फेमस है ये। तो ये है मज़ेदार पोहा गरम और जलेबी। जलेबी गरम है ना, बढ़िया। तो गर्मा गर्म जलेबी और पोहा मैंने ले लिया है। 27 रुपीज़ का है केवल। भोपाल जब मैंने एक्सप्लोर किया तो जलेबी और ये पोहा खाना रह गया था, क्योंकि थोड़ा लेट पहुंचा था मैं, लेकिन आज सुबह जल्दी निकला हूँ जलेबी और पोहा खाने के लिए। बढ़िया, एकदम सॉफ्ट है और गरम है। जलेबी ट्राई करते हैं। जलेबी भी अच्छी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश है। यश, आप लोकल हैं भोपाल के? जी, साकेत नगर में रहता हूँ। तो रोज़ आते हो यहाँ पे? हाँ, सुबह आनंद के पोहे तो मतलब फेमस है। अच्छा, इनका पोहा फेमस है? इनका पोहा फेमस है पूरा भोपाल में? हाँ, मतलब मैं तो 4-5 साल से आ रहा हूँ। हाँ, मैंने सुना तो था, लेकिन मुझे नहीं पता इतना फेमस होगा। नहीं, बहुत फेमस है यहाँ का। अच्छा है पोहा इनका। तो मतलब भोपाली लोग पोहा और जलेबी खाए बिना उनकी दिन की शुरुआत नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? पोहा जलेबी समोसा मतलब ट्रेडिशन है यहाँ का, अच्छा। भोपाल का। तो मैं शूट कर रहा था, तो ये भाई साहब वहाँ पर बैठे थे, तो इन्होंने नोटिस किया, तो इन्होंने मुझे पूछा क्या चैनल है, क्या है। तो मुझे लगा थोड़ा इंटरेस्टेड है, तो मैंने इनसे ही बात करना सही समझा। चाय कैसा, अच्छा है? हाँ, चाय मस्ती। मस्त है। पोहा खाया, अभी चाय ली। चलो तो हम भी एक चाय ले लेते हैं पोहा खा के। बढ़िया कड़क चाय है। क्या बाबा, खाओगे या पैसा चाहिए? भोजन करोगे? शाम को भोजन बनाता आप अभी यहाँ नहीं भोजन करोगे? नहीं बेटा। अच्छा, ठीक है। महाकाल का भगत है बेटा। मैं जब आया तो ये बाबा मेरे से कुछ मांग रहे थे। मैंने सोचा इनको कुछ खिला देता हूँ, लेकिन बोलते पैसा दो। तो मैंने बोला पैसा तो नहीं देता हूँ, आपको खाना है तो खा लो, लेकिन मना किया। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये सोनू भाई है, इन्हीं की टैक्सी है जो मैंने बुक की है, भोपाल के ही है। तो बढ़िया से घुमा दो आज, है ना? जी। भोपाल से मैं करीब 27 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ और सांची यहाँ से अभी 19 किलोमीटर है। तो बीच में यहाँ पर एक पॉइंट आता है मेन रोड पर। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कर्क रेखा। तो ये नीचे बताया हुआ है, निशान किया हुआ है। तो इस तरह से कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से क्रॉस में होते हुए। रोड पर भी बना हुआ है और ये बोर्ड लगा हुआ है। सांची यहाँ से 19 किलोमीटर है। यहाँ पर एकदम फ्रेश अमरूद मिल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। अमरूद कैसे दिए? 60 रुपए किलो ले लो। कितने? 60 रुपए के किलो? अच्छा, मैं तो अकेला हूँ तो इतने तो खाऊंगा नहीं। ऐसे खा लो एक। काट के दे दो मुझे, है ना? एकदम ताज़े लग रहे हैं, बढ़िया। कौन सा काटूं बताओ? आपकी जो इच्छा हो अम्मा जी वो काट दो। आप जो खिलाएंगे वो हम खा लेंगे प्रेम से। आपके खेत के हैं या कहीं से लाते हो बेचने के लिए? अच्छा, खरीद के लाते हो। इधर खेत होंगे आसपास में? अच्छा। लाल दो सफेद? आपको जो देना वो दो, बढ़िया देख के दे दो। आप अच्छा ही दो। हाँ, बस आपके ऊपर छोड़ दिया। आप जो दोगे वो खा लेंगे। कितने का है अम्मा जी अमरूद ये? 10 का है, आप बस? खा लीजिए बस। नहीं, 10 का है तो 10 देंगे ना, ऐसे थोड़ी खा लेंगे। अम्मा जी बोल रहे हैं ऐसे ही खा लो बोले। खा लो ऐसे कुछ नहीं। देखा, मैंने बोला ना, आप अपने हिसाब से देंगे प्रेम से तो अच्छा ही निकलेगा वो। बढ़िया है, मीठा एकदम। अपन प्रेम से खिलाएं तो जहर भी हमारा बन जाता है। सही बात है। अरे एक लो अम्मा जी। अरे रख लो तुम। अरे लो लो। अरे रख लो। अरे लो, मुझे अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मेरे को। रख लो, छुट्टा रख लो, नहीं चाहिए मेरे को। मेरे पास एक ही नोट था 20 का छुट्टा। आप रखो, मैं नहीं लूँगा। एक भी और ले लो। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, आप रखो। चलो।
तो मैं सांची पहुंच गया हूं और यहाँ पर ये टिकट घर है, टिकट विंडो बना हुआ है। 40 रुपीज़ का टिकट है पर पर्सन का, तो टिकट मैंने ले लिया है और अभी यहाँ से आगे जाना है मुझे। इस तरफ से 1 किलोमीटर की चढ़ाई है और जब मैं टॉप पर पहुँचूँगा तो सामने स्तूपा दिखेगा। तो मैं ऊपर आ गया हूँ, ये पार्किंग बना हुआ है यहाँ पर और आज वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं है, ये अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, पूरा पैक होता है ये। और सामने एंट्री गेट है। तो ये है सांची का स्तूपा, सबसे फेमस मॉन्यूमेंट, स्तूपा नंबर 1 है ये और यहाँ पर इसकी जानकारी दी हुई है। वैसे यहाँ पर काफ़ी डिटेल में हमें पढ़ना होगा और काफ़ी कुछ है यहाँ पर लिखा हुआ, तो सारा समझेंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, तो इसीलिए गाइड हायर किया मैंने। नमस्कार, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं संतोष यादव गाइड सांची। जिस जगह आप खड़े हैं, स्तूप मीन्स होते क्या हैं? स्तूप हैं समाधियां। यहाँ का जो इतिहास है 3rd सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी AD तक है। 3री शताब्दी में पहला स्तूप टेराकोटा ऑफ ब्रिक्स सम्राट अशोक ने बनवाया। 2nd सेंचुरी में एक राजा ने दूसरे राजा का सम्मान किया, सुंग डायनेस्टी। कुषाण राजा अग्निमित्र हुए, उन्होंने इसको और बिक किया। इसके बाद आई 1ली शताब्दी, जिसमें आपका साउथ के राजा गौतमीपुत्र सातवाहन, जिन्होंने 4 तोरण द्वारों का निर्माण करवाया। एक्चुअली बुद्ध यहाँ जीवन में कभी नहीं आए। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नेपाल, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में पहला धर्म प्रवचन दिया, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनका डेथ हुआ। ये आपका नॉर्थ गेट है। 4 गेट हैं आपका, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सिंगल स्टोन ओरिजिनल है। ये जो आप देख रहे हैं गेटों पे कार्विंग, इन पे बुद्ध की जातक कथाएं हैं। इन कलाकृतियों के वजह से ही इनको 1989 में विश्व धरोहर में शामिल किया है। इसमें बुद्धा का पूरा बॉडी को दिखाया गया है। ये बुद्ध के फुटप्रिंट हैं, उनके पैर में भील हैं। जिसके पैर में भील होता है बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट या संत बनेगा। ऊपर जो हेड दिखाया गया वो उनका हेड बोला गया है। ओरा यानी हृदय, ये इनके हो गए हाथ। सामने जो देख रहे हैं ये 2 गेटकीपर, जिनको हम द्वारपाल बोलते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि उनके बॉडी ट्री यानी बुद्ध, उनके पिता सिद्धोधन उनके बेटे से मिलने आए। 2nd पैनल में हम देखेंगे बॉडी ट्री यानी बुद्ध, बगल का आम का वृक्ष लगा हुआ है, बगल में हनीकोम यानी छत्ते मधुमक्खी के हनी गिफ्ट किया बंदर ने। जब बुद्ध को लाइटमेंट हुआ तो बंदर ने उनको हनी गिफ्ट किया। ऊपर वाले पैनल में आप देखेंगे ध्यान से, स्तूप मीन्स समाधि। ये किस कल्चर के लोग हैं? ये ग्रीक कल्चर के लोग हैं। अशोक की जो दादी हेलेना थी वो ग्रीक कल्चर से थी। ये लोग बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं। ऊपर जो आप एलिफेंट देख रहे हैं, इसमें ओरिजिनल हाथी दांत थे। किसने निकाला? कोई इवेंट्स नहीं। इसके ऊपर जो राइडर, उसको महावत बोलते हैं, एक औरत है एक पुरुष। समानता का अधिकार दिखाया उस टाइमिंग का। अच्छा, ये है भाषा पाली। पढ़ने का तरीका लेफ्ट टू राइट। ये हैं दानदाताओं के नाम, उल्टा दा डॉट यानी दानदाता। जिस तरीके से मंदिर एक दान के द्वारा बनता है, ये छोटा सा भेंट है। ये बुद्ध का मंदिर है। अच्छा, ये गुप्ता पीरियड की मूर्तियाँ, 4 पिलर हैं। फ्लैट रूप में इसका छत रखा हुआ है। जिस तरीके से मूर्तियों को खंडित किया, उसी प्रकार इन मूर्तियों को खंडित किया। ये 2nd सेंचुरी का ओरिजिनल पत्थर है। ये सभी पाली भाषा में दानदाताओं के नाम है। इंटरलॉकिंग सिस्टम है, कटा हुआ बैंगो जैसा। ये पहले वुडन का था, बाद में सैंडस्टोन किया गया। इसको रिडिस्कवर किया हुआ है। ये बुद्ध का हेड हमको मिल गया था। ये ईस्ट गेट पे हम आ गए। ये 2 गेट कीपर हैं। ये लेडीज़ जो लेटी हुई बुद्ध की माँ माया देवी को दिखाया गया। उनको एक ड्रीम स्वप्न आया सफ़ेद हाथी का। देखिए हाथी बना हुआ है। इनकी माँ का नाम था माया देवी, जो 1 हफ्ते जीवित रहीं। और इनकी माँ जैसी प्रजापति गौतमी, तो नाम हुआ गौतम बुद्ध। ये जो छोटी बड़ी आप समाधियाँ देख रहे हैं, ये टोटल 44 हैं। टोटल हमारे 47 स्तूप्स हैं। छोटी बड़ी 44 समाधियाँ, 3 हमारे मेन स्तूप हैं। सिंगल बदक, डबल हुआ, फैमिली आगे बढ़ा, फिर लास्ट में सिंगल। ये जीवन लाइफ सर्कुलर को दिखाया। हम सिंगल आए, सिंगल ही जाएंगे। अच्छा, ये जो आप प्लास्टर देख रहे हैं, ये 2nd सेंचुरी BC का जो स्तूपा के पूरे ऊपर पे है। था। हाँ जी, आधा निकल गया है। ये किस मटेरियल का है? ये मटेरियल है सुर्खी यानी ईंट का बुरादा, चूना, बेलपत्र, मेथी, उड़द की दाल। इनको
भिगोकर गलाया जाता, जो पेस्ट तैयार किया जाता है, उसी का ये लेप है। सामने देख रहे हैं ये अशोका पिलर है साउथ गेट के बगल में। अच्छा, इसका हाइट था 42 फीट। टूटे हुए पार्ट्स ये हैं। इसके ऊपर का जो हेड यानी लाइन है वो आपका सांची म्यूजियम में रखा है। पॉलिश चेक करिए, टाइल्स उसके आगे फैल है। एकदम चिकना है, तो दूर से लगा जैसे स्मूथ है, मिट्टी जैसा होगा, खुरदुरा होगा, लेकिन एकदम ये तो एकदम बिल्कुल ही चिकना है। किससे बना है ये? चुनारगढ़ उत्तर प्रदेश का ये अच्छा, पत्थर चुनार है। पत्थर से बना है जी, क्या? जी। अच्छा, भूतकाल में लोकल जमींदार ने शुगर केन जूस मशीन गन्ना पुरोने अच्छा, के गन्ना लिए जूस बनाने के लिए तोड़ इसको दिया। तोड़ दिया। डेफिनेशन हमारे पास है। ये ग्रीक कल्चर के लोगों का प्रेयर हॉल है। ऊपर वुडन का था, वुडन नष्ट हो गया, सैंडस्टोन बचा अच्छा, हुआ। ऊपर जो छत थी वो वुडन की थी, वो टूट गई है, तो खाली पिलर रह गए हैं। अब आ गए हम साउथ गेट, अच्छा, जिसको हम दक्षिण द्वार बोलते हैं। अशोका पिलर के पास ही है ये। यहाँ से परिक्रमा होता है, यहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं परिक्रमा के लिए। यहाँ सारनाथ का धर्म प्रवचन डियर पार्थ का दिखाया गया है। साउथ के जो राजा थे सतवाहन, हाँ, जो साउथ में फंक्शन होता है उसको डेफिनेशन को दिखाया, अलग अलग कार्विंग दिखाई गई है। अच्छा, सम्राट अशोक की जो वाइफ थी विदुषी देवी, जो बुद्धिज्म को फॉलो करती थी, उन्हीं के सजेशन पे सम्राट अशोक ने ये स्तूप बनवाए। ये पश्चिम गेट है जी। यहाँ पे 200 के नोट का पिक्चर लिया गया है। 1818 में खोजा। ड्यूरिंग हंटिंग के दौरान जनरल टेलर ने 2018 में 200 साल हुआ तो गवर्नमेंट ने इसको 200 के नोट पे प्रिंट किया। अच्छा, चार जो कीचक देख रहे हैं, इनके भार उठाने का तरीका देखें, चेहरा देखें। एक हंसते हुए भार उठा रहा है, एक सैड है, एक एंग्री है, एक कामचोर है। वो ये दिखा रहा है जीवन में मेरे ऊपर ज़्यादा भार पड़ रहा है। अच्छा, जो हंसते हुए भार उठा रहा है उसको चाइना ने सेल किया द लाफिंग ऑफ बुद्धा, कि द लाफिंग ऑफ बुद्धा रखने से मनी मिलता है। एक्चुअल मनी मिलता है परिश्रम करने से। अच्छा। तो ये वेस्ट गेट है, पश्चिम द्वार, और ये 200 की नोट है। इसी जगह से ये फ़ोटो लिया गया है। ये मोनेस्ट्री है स्मॉल नालंदा। यहाँ सम्राट अशोक के बच्चे महेंद्र और संघमित्रा ने शिक्षा लेने के बाद पीपल का वृक्ष लेके आपका श्रीलंका तक गए, बुद्ध धर्म का प्रचार किया और अनुराधापुरम में उनका समाधि है। ये रेनिंग हार्वेस्टिंग है, पीने का पानी के लिए टैंक था। इन्हीं पत्थरों का यहाँ से उपयोग कर ये मोनेस्ट्री बनाई गई, जिसमें छोटे छोटे कमरे हैं स्टूडेंट्स के लिए। ऊपर वुडन का था, वुडन नष्ट हो गया। और लास्ट में जो एक बैगिंग बॉल दिख रहा है उसमें फूड कलेक्ट होता था। उस समय का लाइफ सिंपल था, ध्यान लगाना, ज्ञान प्राप्त करना और जो कुछ मिलता था उसमें खुश रहना। आज जैसा नहीं था कि आज हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर टोटल 47 स्तूपा है, छोटे बड़े मिला के। उसमें सबसे जो मेन स्तूपा है वो ये है, 1 नंबर का, जो मैंने देखा, और बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर जितनी भी कार्विंग है, जो भी स्कल्पचर्स है, बहुत ही बेहतरीन है, पूरा ज्ञानवर्धक है। और ऐसे ही नहीं बना दिया है, सबके पीछे एक डीप नॉलेज है। तो अगर हम अच्छे से समझते हैं तो काफ़ी बढ़िया है ये। तो ये 1 नंबर का स्तूपा है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के अस्थि रखी हुई है अंदर, और उसके बाद में उसके पास में सामने वहाँ पर 3 नंबर का स्तूपा है, जहाँ पर भगवान बुद्ध के जो 2 शिष्य थे, मुख्य शिष्य, उनकी अस्थियाँ हैं। और ये नीचे विहार है, यहाँ पर जो शिष्य रहते थे उनको पढ़ाया जाता था, और उनको जो पढ़ाते थे, जो गुरु होते थे, आचार्य होते थे, उनकी अस्थियाँ आगे 2 नंबर का स्तूपा है, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे वहाँ पर रखी हुई है। गाइड को मैंने फ्री कर दिया है, करीब आधा घंटा लगा। हालांकि गाइड थोड़े सुस्त लग रहे थे मुझे। ये दान पात्र है। पहले के समय में जब बुद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे तो लोग यहाँ पर आके भिक्षा देते थे, तो इसमें इकट्ठा करते थे। काफ़ी बड़ा है ये। एक विहार देखा था जहाँ पर शिष्य रहते थे, और ये दूसरा विहार है जहाँ पर टीचर रहते थे। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, काफ़ी प्राचीन पुराना मंदिर है ये। अभी तो वैसे टूट गया है, लेकिन नीचे का हिस्सा बाकी है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है अंदर मंदिर में। तो मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ, और ये गैलरी बिल्कुल पास पास में आ रही है। कुछ है नहीं मेरे पास में देने के लिए। अरे खाने का कुछ नहीं है, खाली हाथ है। तो
यहाँ पर टिकट विंडो है जहाँ से मैंने टिकट लिया था, और इसके पास में यहाँ पर म्यूज़ियम बना हुआ है। तो मैं म्यूज़ियम में जा रहा हूँ। 5 रुपये का टिकट है इसका। तो ये है आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम सांची। सोनू भाई 2 बज गए हैं, तो आगे जाने से पहले लंच कर लें या वापस आके करेंगे? लेट हो जाएगा मेरे ख्याल से। लंच कर लेते हैं पहले। लंच बढ़िया सा ढाबा जैसा कुछ होगा यहाँ पे, मिल जाएगा ना? जहाँ पे हमें बाफला वगैरह या ऐसा कुछ खाने को मिले। मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ तो ले चलो। होटल का जो खाना है वो मुझे गड़बड़ करता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ढाबे का जो खाना होता है वो मुझे सही लगता है। होटल वाले ग्रेवी बना के रखते हैं 5-5 दिन 7-7 दिन की, तो वो बाद में दिक्कत करता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कोई ढाबा हो या स्ट्रीट फूड हो जो सामने बनता हो तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं 1:45 बजे निकला था सांची से उदयागिरी के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे खाना था और स्पेशली दाल बाफले खाने थे, तो थोड़ा मैं विदिशा होते हुए फिर घूम के जाने वाला था। 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगता है विदिशा से जब घूम के जाते हैं, नहीं तो अगर डायरेक्ट जाते हैं तो 10 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन ये 15 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन मैं ऑलरेडी 40 किलोमीटर चल चुका हूँ और 1 घंटा हो चुका है खाना ढूंढते ढूंढते। तो दाल बाफले तो मुझे कहीं नहीं मिले और रेस्टोरेंट भी नहीं मिले ढंग के, यहाँ पर अच्छे रेस्टोरेंट भी नहीं है। मतलब मुझे ताज्जुब हो रहा है कि मतलब हाईवे है, इतने सारी जगह है, लेकिन ढंग के रेस्टोरेंट नहीं है। कहीं बंद है, कहीं पे खाना नहीं है, कहीं पे अच्छा हाइजीन नहीं है। तो 1 घंटा पूरा टाइम पास किया मैंने, और अभी जाके अंदर की साइड में एक रेस्टोरेंट मिला है। ये राज दरबार रेस्टोरेंट करके कुछ है। पधारो सा खम्मा गणी हुकुम लिखा हुआ है, तो हुकुम को पूछते हैं कि कुछ है कि नहीं। हुकुम जी, खाने में क्या मिलेगा अभी? खाने में शुद्ध शाकाहारी सब आइटम मिलेंगे। अच्छा, दाल बाफले मिलेंगे? दाल वाफले नहीं, दाल मिलेगी। अच्छा, दाल मिलेगी। तो दाल यहाँ पे भी वही सीन है। तो एक काम करो, खिला दो यार। 1 घंटे से घूम रहे हैं, तुम्हारी किस्मत का खाना लिखा है इसलिए 1 घंटा घूम के इधर आए। नहीं, खाना अच्छा मिलेगा। आ गए हुकुम? जी हुकुम। सेव टमाटर, सेव टमाटर, दाल फ्राई। अकेले हो क्या? भाई साहब रोटी लेने गए हैं, अकेले हैं बेचारे, तो तब तक खुद ही ले लेते हैं, नहीं तो और लेट हो जाएगा। दिखने में तो खाना बढ़िया लग रहा है, अब खाने में कैसा होगा वो नहीं पता, क्योंकि जिस हिसाब से रेस्टोरेंट का अभी हाल दिख रहा है तो थोड़ा अंदर से डरा हुआ हूँ मैं। गर्मा गर्म रोटी। गर्मा गर्म, चलो बढ़िया। बहुत भूख लग रही है। बस खाना तो अच्छा बनाया भाई ने। टेस्ट कैसा है खाने का? अच्छा है ना? बढ़िया बढ़िया, बढ़िया ना? एक नंबर। सोचा नहीं था इतना बढ़िया खाना मिलेगा है? सोचा नहीं था उतना अच्छा बना। सच में हुकुम, खाना सच में बहुत बढ़िया बनाया आपने, मज़ा आ गया। आपका रेस्टोरेंट देख के पहले तो मैं डर गया था, खाली पड़ा है, पता नहीं क्या देंगे कैसा देंगे, लेकिन सच में बहुत बढ़िया खाना बनाया आपने। 1 घंटा घूमे, टाइम काफ़ी ख़राब हुआ, लेकिन खाना अच्छा मिल गया तो थोड़ी संतुष्टि हो गई। बस हुकुम, हो गया हमारा है फिनिश। तो मैं उदयागिरी पहुंच गया हूँ। सामने केव्स है सारी, और ये पार्किंग बनी हुई है, और यहाँ पर ये टिकट विंडो है। 25 रुपीज़ का टिकट है जो मैंने ले लिया है। तो ये एंट्री है, यहाँ से हमें अंदर जाना है। और यहाँ पर ये बैनर लगाया हुआ है, पहाड़ी के ऊपरी क्षेत्र में तेंदुआ विचरण कर रहा है, मतलब यहाँ पर तेंदुआ घूम रहा है, तो पहाड़ी पर जाना मना है, ऐसा बोला मुझे। तो ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे नीचे जो मेन गुफा है वही देखेंगे। काफ़ी लोग बिल्कुल ऊपर तक चले जाते हैं। इस तरफ में 1 नंबर से लगा के और 20 नंबर तक की केव है। केवल 19 नंबर की केव पीछे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अभी मैं अकेला हूँ और ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से चलना होगा। वैसे तो तेंदुआ ऊपर की साइड में होता है, क्या पता उसका मूड बन जाए नीचे भी आ जाए। तो मैं वहाँ से आया हूँ करीब 300-400 मीटर आगे, और यहाँ पर ये पहली केव है।
यहाँ पर टोटल 20 केव्स बनी हुई है, 20 गुफाएं हैं, जिसमें से एक और 20 नंबर की जो गुफा है वो जैन गुफा है, जैन केव्स है। बाकी 18 जो केव्स है वो सारी हिंदू केव्स हैं, जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु की मूर्तियाँ हैं, उनके मंदिर है। कुछ में मूर्तियाँ हैं, कुछ में मूर्तियाँ नहीं हैं। तो ये पहली केव्स आती है सबसे पहले। और ये जो सारी केव्स है वो 3rd सेंचुरी से लगा के 5th सेंचुरी के बीच की है। ये केव नंबर 17 है, 17 नंबर। तो ये बैठे हुए हैं गणेश जी, और ये महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। गुफा बंद है, दरवाज़ा लॉक है, अंदर कुछ ऐसी आकृति है। वहाँ पर गुफा नंबर 17 थी जो देखी मैंने, पास में 16 नंबर गुफा है जो खाली है, और इस तरफ में ये 15 नंबर गुफा ये भी खाली है। और यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इस तरफ से आगे जा रहा हूँ। यहाँ पर ये गुफा नंबर 7 है, और बाहर यहाँ पर ये पुराने स्कल्पचर्स है, मूर्तियाँ बनी हुई है। ये 6 नंबर की केव है, ये फिर भी अच्छी लग रही है, इसका थोड़ा रख रखाव अच्छा लग रहा है। ये गणपति की मूर्ति है, और ऐसा बताते हैं कि ये पूरी दुनिया की सबसे पुरानी गणपति की मूर्ति में से एक है, जो बैठी मुद्रा में है। तो सबसे प्राचीन मूर्ति है ये गणेश जी की, और ये एक ही स्टोन में से बनी हुई है। पास में यहाँ पर ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, और ये द्वारपाल है। उस तरफ में भी द्वारपाल है, ये भी द्वारपाल है, और ये भगवान विष्णु की मूर्ति है। और इसके पास में ये है महिषासुर मर्दिनी। आप नीचे देखो, आपको भैंसा दिखेगा, भैंसा पकड़ा हुआ है, उसका सर अपने पैरों से नीचे दबाया हुआ है माता ने। तो काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। केव में अंदर एक छोटा सा शिवलिंग दिख रहा है। तो ये 6 नंबर की गुफा है, इसके आगे है 5 नंबर की गुफा, और ये वराह भगवान है, और इन्होंने अपने ऊपर पृथ्वी को उठाया हुआ है। और यहाँ पर नीचे जो आप देख रहे हो ये नागराज है, नागराज को इन्होंने अपने पैरों से दबाया हुआ है। और इनके पीछे ये जो है ये समुद्र देव है, ऐसा बताते हैं। वराह भगवान के आसपास में ये सारे देवी देवता हैं, और बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये है गुफा नंबर 3। गुफा नंबर 3 में हमें अंदर मूर्ति देखने को मिलती है, बाहर कुछ नहीं है। और ये कार्तिक स्वामी भगवान की मूर्ति है। गुफा नंबर 3 के पास में ये है 4 नंबर की गुफा। 4 नंबर की गुफा को वीणा गुफा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो आकृति है ये वाली आप देखो, इसमें देवी वीणा बजा रही है, तो इसीलिए वीणा गुफा भी कहा जाता है। इस गुफा के अंदर में भगवान शिव का एक मुखी शिवलिंग है, और इस पर भगवान शिव के मुख की आकृति दिखती है, जो कि बहुत सुंदर है। और ये सबसे प्राचीन शिवलिंग में से एक है। तो मैं एंड पार्ट पर आ गया हूँ, और ये भी प्राचीन गुफा है। इस तरह की जो जगह होती है वहाँ पर अगर ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं तो फील नहीं आता है, लेकिन अभी यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, 2-4 टूरिस्ट मुझे दिखे, तो इसीलिए अच्छे से मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। तो बहुत ही सही लग रहा है मुझे ये जगह, बहुत पीसफुल है, और काफ़ी प्राचीन गुफाएं हैं सारी। तो मैं इस तरफ से आया था, 5 नंबर की गुफा यहीं पर है, जो शेड है ये। उसके बाद में यहाँ पर ये 3 नंबर की गुफा और 4 नंबर की गुफा देखी। अभी यहाँ से मुझे 5 नंबर की गुफा के ऊपर से जाना है, पीछे की तरफ, वहाँ पर सारी केव्स बनी हुई है। यहाँ से सामने तालाब दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो ये सारी केव्स हैं अलग अलग, और इसमें जहाँ पर भी ये जो बोर्ड दिखते हैं, साइन बोर्ड, तो वो गुफा देखने जैसी होती है। मोस्टली जो मेन केव है वहाँ पर ऐसे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर भी भगवान विष्णु की ये मूर्ति है अंदर गुफा में। तो ये है दूसरी मुख्य गुफा, जो कि है गुफा नंबर 13। यहाँ पर भगवान विष्णु की शेषशाही मूर्ति है, प्रतिमा है, जो कि शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं। आप देखो, ये शेषनाग है और ये भगवान विष्णु इस पर लेटे हुए हैं, और यहाँ पर ये गरुड़ बताए हुए हैं। भगवान विष्णु का जो मुकुट है उसके ऊपर कितनी बारीक कार्विंग की हुई है। भगवान की प्रतिमा के ऊपर भी कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है देवताओं की। भगवान विष्णु की ये जो मूर्ति है ये पूरी एक ही पत्थर में बनाई हुई है, एक ही स्टोन से बनी हुई है। तो इतना कार्विंग इसमें किया हुआ है और इतना बारीकी से इसको बनाया हुआ है, और वो भी उस समय में। यहाँ से ऊपर 1 नंबर की केव है, लेकिन अभी लेपर्ड घूम रहा है यहाँ पर, तो ये बंद किया हुआ है। तो अभी मैं यहीं से वापस जाऊँगा। तो सांची जो है वो रायसेन ज़िले में पड़ता है, और ये जो उदयागिरी केव है ये विदिशा ज़िले में पड़ती है।
इस केव का जो नाम है उदयागिरी, उसके पीछे का कारण ये है कि इस पहाड़ी पर ऊपर जो सनलाइट है वो सबसे पहले पड़ती है, तो इसलिए इसका नाम शायद उदयागिरी पड़ा है। ये है केव नंबर 19, जिसे अमृत गुफा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर में हमें जो समुद्र मंथन हुआ था उसके बारे में जानने को मिलता है। तो यहाँ पर बाहर ये मूर्ति है जो कि खंडित हो चुकी है लगभग, और यहाँ पर अच्छी अच्छी सुंदर मूर्तियाँ हैं गेट पर। तो यहाँ पर ये समुद्र मंथन दिखाया हुआ है, ध्यान से देखना पड़ता है हमें। वासुकी नाग है, उसको रस्सी बनाया हुआ, और इधर देवता खींच रहे हैं, इस तरफ दानव है, और बीच में ये सुमेरु पर्वत है। तो अभी काफ़ी ये मूर्तियाँ ख़राब हो चुकी है, काफ़ी पुरानी है, इसीलिए तो ध्यान से देखना पड़ता है। ये गुफा के अंदर का दृश्य है, नंदी दिख रहे हैं मुझे, तो सामने शायद शिवलिंग है। तो मैं पार्किंग में आ गया हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। सामने उदयागिरी हिल है और सन अभी इसके पीछे चला गया है। वैसे अभी 5 बजे है, अभी 5 बज गए हैं, जी। और अभी यहाँ से रायसेन फोर्ट जाना है। तो कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में? करीबन 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा? 1 घंटा केवल पहुँचने में? पहुँचने में 1 घंटा। तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5:30 बजे तो अंधेरा हो जाता है, सर्दियों का टाइम है। 6 बजे फिर वो अंदर एंट्री भी नहीं हो पाएगी वहाँ पर। 3 जगह घूमना था मुझे, सांची के स्तूप, उदयागिरी केव्स और रायसेन फोर्ट। तो रायसेन फोर्ट बाकी रह गया। अगर दोपहर में दाल बाफले के लिए थोड़ा जांच पड़ताल नहीं की होती, आधा पौना घंटा बचा लिया होता, तो लगभग रायसेन फोर्ट पहुंच जाते, और ऊपर से बार से तो देख ही लेते। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पर जाना लिखा होता वहीं पर पहुंच सकते हैं हम। तो ये 2 जगह अच्छे से देखी, और काफ़ी अच्छा रहा। टूरिस्ट वैसे आज थोड़े कम थे, तो अच्छे से एक्सप्लोर किया मैंने। अभी मैं यहाँ से सीधा भोपाल के लिए जाऊँगा। भोपाल पहुँचने में लगभग 6:30 या 6:45 भी बज सकते हैं, ट्रैफिक होगा, सिटी है तो सीधा भोपाल जाऊँगा। तो वीडियो को मुझे यहीं पर एंड करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तमारो खूब खूब आभार। आवजो।